नमस्कार। आज का ये वीडियो आपके जीवन का रुख बदल सकता है। 80 वर्षों में पहली बार ऐसा एक दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कि कल शाम 6:44 पर है। ये सिर्फ एक सामान्य समय नहीं बल्कि एक दिव्य क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में कार्य कर सकती हैं, और यदि इस क्षण पर नीम करौरी बाबा की कृपा मिल जाए तो जीवन में चमत्कार अवश्य होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, 80 वर्षों में पहली बार क्यों ऐसा संयोग बन रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी साधकों के लिए। आइए जानते हैं इस समय पर और इस संयोग पर कैसे आप अपने जीवन में बदलाव प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इस समय विशेष योगों का बनना पाया जा रहा है। सबसे पहला ये समय एक ऐसे खगोलीय योग के दौरान बन रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस दौरान बड़े बड़े परिवर्तनों को आकर्षित करने वाले योग बन रहे हैं। दूसरा, ज्योतिषीय घटनाएं जैसे ग्रहों की स्थिति, चंद्र और शनि का संयोग और राहु केतु की चाल इस खगोलीय योग को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। अगला, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ऐसे दुर्लभ समयों का महत्व माना जा रहा है कि 80 वर्षों में पहली बार ये योग बनेगा। तो कैसे ये समय संकल्प सिद्धि के लिए उत्तम माना गया है, आइए सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे अद्भुत ये है कि इस योग के दौरान माना जा रहा है कि यदि कोई भी साधक अपने गुरु की दीक्षा, शिक्षा या गुरु के बताए गए मार्गों पर चलना सुनिश्चित करता है तो ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में उसका समय परिवर्तन या भाग्य परिवर्तन निश्चित तौर पर होकर ही रहेगा। ऐसे में यदि हम सभी जो कि महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही दुर्लभ ये योग होने वाला है, क्योंकि इसी योग के चलते महाराज जी की कृपा प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर भी ये बन जाता है। देखिए, महाराज जी का जीवन आप सभी जानते हैं बहुत ही सरलता और सहजता से गुजरा है, तो इसीलिए महाराज जी सभी अपने अनन्य भक्तों से यही अपेक्षा करते हैं कि वो उनकी शिक्षाओं के अनुसरण करने के साथ साथ एक साधारण जीवन की शैली को अपनाएं, और ऐसे में भक्तों के जो अनुभव होते हैं वो और भी ज्यादा विलक्षण हो जाते हैं। कैसे? जैसे बहुत से अनन्य भक्तों का कहना है कि महाराज जी का यदि आशीर्वाद कोई भी अनन्य भक्त प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ये बात सुनिश्चित कर ली जाए कि महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना कितना महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं इस क्रमांक के दूसरे पहलू पर कि 6:44 पर यानी कि इस समय के सबसे अद्भुत पड़ाव पर आपको क्या करना चाहिए जिससे महाराज जी की कृपा को आप आसानी से प्राप्त करें। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि 6:44 का जो ये समय है उससे कुछ समय पूर्व यानी कि आधा घंटा पहले आप इस समय के अंतराल पर महाराज जी की प्रार्थना करें, साधनारत रहें और ध्यान आदि विशेष कर्मों का आप बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रयोग करें। इनमें से कोई भी अभ्यास आप कर सकते हैं। यदि आप महाराज जी से प्रार्थनाएं करते हैं रोजाना, तो इस समय आप यदि अपने हृदय से प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, जो लोग ध्यान आदि में मान्यता रखते हैं या ध्यान आदि की अभ्यास करते हैं वो महाराज जी का ध्यान कर सकते हैं, या जो इन दोनों कार्यों को करने में असमर्थ हैं या इनके अभ्यास में नहीं है तो इस समय यदि महाराज जी की सबसे अद्भुत शिक्षा यानी कि दान पुण्य के कार्य करने को सुनिश्चित कर लेते हैं तो भी आपको इसको अद्भुत लाभ प्राप्त होने में पूरी तरह से फलदायी होगा। इसके अलावा आप महाराज जी से संबंधित कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम गुरुदेवाय नमः या राम नाम। बहुत ही अद्भुत ये क्षण को आप बना सकते हैं। जाप की संख्या यदि की जाए तो 108, 151 या 1001 इस क्रम में यदि जो भी आपको अपने सुविधा अनुसार लगे उसके अनुसार आप जाप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, जो लोग ध्यान आदि के अभ्यास में अभ्यस्त हैं वो एक काम कर सकते हैं कि इस दौरान कम से कम 15 से 20 मिनट का यदि ध्यान करें आप महाराज जी के छवि चित्र पर तो बहुत ही अद्भुत ऊर्जा का अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने गृह स्थान को पवित्र कर लीजिए, या जिस भी स्थान पर आप बैठ कर ये अभ्यास करना चाहते हैं उस स्थान को पवित्र कर लीजिएगा। जैसे घर में दीपक, कपूर और तुलसी के साथ पूजा विधि विधान यदि इस समय किए जाए तो बहुत ही शुभ फल इसके आपको प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं कि कैसे ये एक चमत्कारिक स्वरूप को जन्म देता है। देखिए, विचार शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का तालमेल बहुत ही अद्भुत होगा। यानी कि अगर आप महाराज जी से कोई मनोकामनाएं रखते हैं तो विचार की शक्ति से और अपने ध्यान की शक्ति से आप इस चीज पर ध्यान
अपना आकर्षित कर सकते हैं कि महाराज जी को आप अपनी अंतर मन से, विचार शक्ति से अपनी प्रार्थनाएं प्रेषित कर सकते हैं। दूसरा, विश्वास की शक्ति को बहुत ही अद्भुत माना है महाराज जी ने, इसीलिए आप अपनी प्रार्थनाओं पर और अपनी अर्जी पर पूरी तरह से विश्वास रखिएगा कि महाराज जी तक वो अर्जी पहुंच रही है। विश्वस्त रहिएगा, तभी जाकर आपको इसका उत्तम लाभ मिल सकता है। साथ साथ 6:44 पर समय के अंतराल में आप देखेंगे कि सबसे अद्भुत ऊर्जा का अनुभव आप कर पाएंगे। यानी कि ठीक 6:44 पर यदि जो लोग उदाहरण स्वरूप में ध्यान करते हैं तो ध्यान की जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़कर उन्हें पूरी तरह से अनुभव हो पाएगी। इसके साथ साथ आप आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए महाराज जी की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि इस अभ्यास को या इस प्रकार के अनुभव को करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, आइए अब इससे जान लेते हैं। सबसे पहला लाभ आपको होने वाला है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के संरक्षण में आ जाते हैं तो हर चीज आप सकारात्मक ही आकर्षित कर पाने में सफल होंगे। दूसरा, सच्चे मन से अगर आप मुराद करते हैं, महाराज जी से अर्जी लगाते हैं, तो महाराज जी आपकी हर अर्जी को स्वीकार करते हैं। साथ साथ में सकारात्मक ऊर्जा और वित्तीय सफलता का संबंध स्थापित हो जाता है। वास्तविक भक्तों के जीवन में जो महाराज जी से पूरी तरह से जुड़ने के लिए अभ्यस्त हैं या अभ्यास कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वास्तविक अनुभवों को जीवन में आप शामिल कर पाने में पूरी तरह से सफल होंगे। इसीलिए 6:44 का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 6:44 का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जीवन परिवर्तन करने में पूरी तरह से आप सफल हो पाएंगे। नीम करौली बाबा की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ समय जरूर बिताएं। यदि आप सच्चे मन से बाबा को पुकारेंगे तो आपके जीवन की हर प्रकार की स्थिति में आप बदलाव स्वयं अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपने यहाँ तक ये क्रमांक पूरा सुना है, देखा है, तो इस क्रमांक को आप पूरी तरह से अपने जीवन में उतारिएगा। जो भी आपके प्रियजन हैं उनको ये क्रमांक जरूर प्रेषित करिएगा। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये समय सीमा बहुत ही अद्भुत है। 6:44 का जो समय कल हमारे जीवन में प्रवेश करने वाला है, उसका पूरा लाभ उठाएं, लाभान्वित हों। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।